सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपके भाषा अभ्यास के पाठ को आगे पढ़ाने जा रही हूँ। अब तक मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में मैंने ये सब आपको करवा दिया था। अब हम एक नए चीज़ को पढ़ेंगे। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर बहुत सारे शब्द बनकर वाक्य बने हुए हैं और यहाँ पर आपको समझना है और उसके लिए एक शब्द दे करके उसका उत्तर देना है। जैसे कि जो जूते बनाता है, जो जूते बनाता है उसे क्या कहते हैं? जो जूते बनाता है उसे मोची कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? मोची। जो जूते बनाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मोची। दूसरा देखो तो यहाँ पर एक आदमी क्या किया हुआ है? भालू को लेकर तमाशा दिखा रहा है। तो जो तमाशा दिखाता है उसे क्या कहते हैं? जो तमाशा दिखाता है उसे क्या कहते हैं? मदारी। जो तमाशा दिखाता है उसे क्या कहते हैं? मदारी। तो इसलिए तमाशा दिखाने वाले के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा यहाँ पर? मदारी। जिस पर फल लगते हैं, वैसी कौन सी चीज़ की वस्तु की यहाँ पर फोटो दी गई है? देखो तो बेटा, यहाँ पर एक पेड़ है जिस पर फल लगते हैं। तो जिस पर फल लगते हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पेड़। यहाँ पर एक बाजा दिया हुआ है जिसमें एक तार है। तो एक तार के बाजे को क्या कहते हैं? एक तारा। एक तार का बाजा के लिए एक शब्द क्या है? एक तारा। यहाँ पर इस चित्र में देखो तो एक आदमी जो है वो कपड़े धो रहा है। तो जो कपड़े धोता है उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या उपयुक्त होता है? धोबी। जो कपड़े धोता है उसे क्या कहते हैं? धोबी। बाबा रे, यहाँ पर किसका पिक्चर है? देखो तो कौन है यहाँ पर? बड़ा सा अपना मुकुट लगाए हुए सुंदर सा पिक्चर है। देखो तो चित्र किसका है? वन का राजा। आपको पता है कौन है वन का राजा? शेर। वन का राजा किसे कहते हैं? शेर को। तो यहाँ पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? वन का राजा, शेर। अब आपके अगले प्रश्न में दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। यहाँ मिलान करना है। यहाँ पर इधर कुछ शब्द दिए हैं और इधर दूसरे शब्द दिए गए, जिन दोनों के अर्थ क्या हैं? एक जैसे हैं। जैसे बेटा, आपका स्कूल का नाम अगर एक नाम होता है और घर में आपको प्यार से दूसरे नाम से बुलाया जाता है, आपके दो नाम होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर एक शब्द है जिसका एक और नाम है, मतलब उसका अर्थ है। तो आपके जैसे दो नाम होते हैं, ऐसे ही इसके भी एक दूसरे नाम हैं जिससे हम लोगों को क्या करना है? मिलाना है। जैसे कि इधर क्या दिया हुआ है? पहला शब्द नाव। नाव को हम दूसरा और किस नाम से जानते हैं? पानी? नहीं। दिया? नहीं। बगीचा? नहीं। आसमान? नहीं। बरसात? नहीं भाई। नौका? नाव को हम और किस नाम से जानते हैं? नौका। नाव का दूसरा नाम क्या है? नौका। अब हम दूसरा शब्द क्या है? उपवन। उपवन मतलब क्या होता है? बगीचा, वाटिका, उद्यान। तो यहाँ से खोजिए तो कहाँ यहाँ पर दिया हुआ है क्या ऐसा कोई शब्द? हाँ भाई, यहाँ दिया हुआ है। उपवन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। आप लोग बगीचे में जाते हो ना खेलने के लिए, तो उपवन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। अगला शब्द है आकाश। आकाश, आकाश भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती है ना, चांद, सूरज, तारे। तो आकाश का दूसरा नाम क्या है?
आकाश का दूसरा नाम है नभ, आसमान। देखिए तो यहाँ पर क्या वैसा नाम है? हाँ, यहाँ है आसमान। तो आकाश का दूसरा नाम क्या है? आसमान। अगला शब्द क्या है? जल। जल को किस नाम से जानते हो? पानी। तो यहाँ पर देखो तो पहला ही शब्द क्या है? पानी। तो हम जल को किससे मिलाएंगे? पानी। फिर अगला शब्द है दीपक। दीपक आप जलाते हो? दिया। दीपक को क्या बोला जाता है? दिया। दिवाली के दिन हम दिया जलाते हैं ना, तो दीपक को हम किससे मिलाएंगे? दिया से। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो ह्रस्व ई है वो नहीं होगा, वो बड़ी ई में मतलब दीर्घ ई में बदल जाएगा। यहाँ पर आप लोग सही कर लोगे। दिया कैसे लिखेंगे? द पे दीर्घ ई की मात्रा और य पे आ, दिया। दिया मतलब दीपक। लेकिन यहाँ जो दिया दिया हुआ है इसका मतलब देना। किसी को जब आप कोई चीज़ देते हो तो इसका अर्थ होता है दिया। लेकिन यहाँ पर आप शब्द को सही कर लोगे। इसके बाद अगला और आखिरी शब्द क्या दिया हुआ है? बारिश। क्या दिया हुआ है? बारिश। बारिश में आपको खेलना पसंद है ना, तो बारिश में आपको पता है बारिश को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? बारिश को बरसात बोलते हैं। बारिश को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? बरसात। मतलब इसको हम बरसात से मिलाएंगे। अब हमारा अगला शब्द, अगला प्रश्न क्या है? चलो देखते हैं। नीचे दिए गए डिब्बे में से वाक्य बनाकर लिखिए। नीचे में बहुत सारे इधर उधर किए हुए हैं, आपको मिलाना है और इनको मिला करके इससे इसको मिलाना है और मिलाकर वाक्य तैयार करने हैं। जैसे कि पहले डिब्बे में क्या दिया हुआ है? पहला, शैतान लड़के की। अच्छा बाबा, शैतान लड़के हैं तो शैतान लड़के की क्या होती है? खूब पिटाई हुई। शैतान लड़के की खूब पिटाई होती है। तो ये शब्दों को, समूह को हम कहाँ मिलाएंगे? शैतान लड़के की खूब पिटाई हुई। राजू ताली बजा रहा है। राजू ताली बजा रहा है। दूसरा वाक्य क्या तैयार हो रहा है? राजू ताली बजा रहा है। पहला जो वाक्य तैयार हुआ है उसको आपको यहाँ लिखना है, शैतान लड़के की खूब पिटाई हुई। दूसरे जो वाक्य को आपको यहाँ लिखना है, राजू ताली बजा रहा है। तीसरा वाक्य क्या तैयार हुआ? कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। आप जानते हो ना कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। मोटा जोकर। मोटा जोकर किस पर आया? घोड़े पर आया। मोटा जोकर घोड़े पर आया। अब आखिरी, आज मौसम गर्म है। आज मौसम गर्म है। और आपको इन वाक्यों को मिलान करने के बाद इन जगहों पर लिखना है। जैसे कि पहला क्या है? शैतान लड़के की खूब पिटाई हुई। दूसरा क्या होगा? राजू ताली बजा रहा है। तीसरा वाक्य क्या होगा? कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। मोटा जोकर, मोटा जोकर, मोटा जोकर घोड़े पर आया। आज मौसम गर्म है। इनको आपको यहाँ लिखना है। आपके लिए यह जगह बनी हुई है। देखिए यहाँ पर आपके स्कूल का पिक्चर दिया हुआ है। क्या नाम है? DAV। आपको अब कुछ विस्तार से अपने बारे में बताना है। इस फोटो को देखिए और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका उत्तर आपको खाली जगह में लिखना है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर खाली स्थानों में लिखिए। आपका नाम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे
कि आपका नाम क्या है, तो आप क्या लिखोगे, मेरा नाम खाली जगह में और है। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे आपका नाम क्या है, तो मैं लिखूंगी मेरा नाम सुनैना है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तब आप क्या लिखोगे, मैं द्वितीय कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर आप लड़की हुए तो लड़की में लिखोगे मैं द्वितीय कक्षा में पढ़ती हूँ। अगर आप लड़के हुए तो लिखोगे मैं द्वितीय कक्षा में पढ़ता हूँ। आप कहाँ रहते हैं, मैं खाली जगह में रहता या रहती हूँ। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपके शहर का नाम। आप कहाँ रहते हैं, मैं डैश में। अगर आप लड़का हुए तो रहता हूँ, लड़की हुए तो रहती हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं, अगला सवाल क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं। मेरे पिताजी डैश करते हैं। यहाँ पर अपने पिताजी का कार्य आपको लिखना है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं। आपके घर का टेलीफोन नंबर क्या है। आपको इस वाक्य के उत्तर में क्या लिखना है, आपको सब बच्चों को अपने माता पिता का नाम, आपके घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर याद होना चाहिए बेटा। इसलिए आपके घर का टेलीफोन नंबर क्या है जब पूछा जाए तो आप जब याद रखोगे तभी तो लिख सकते हो। मेरे घर का टेलीफोन नंबर इतना है, तो आपको वहाँ पर इस जगह पर अपने घर का टेलीफोन नंबर याद रखना है और यही लिखना है। आप स्कूल कैसे जाते हैं, आपको पता करना है कि आप कैसे स्कूल जाते हो। मम्मी पापा के साथ जाते हो, बस से जाते हो, ऑटो से जाते हो, जैसे भी जाते हो तो आपको वो चीज़ यहाँ लिखनी है। अगर आप पैदल जाते हो तो लिखोगे मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। अगर आप पापा मम्मी के साथ जाते हो तो लिखोगे मैं स्कूल पापा के साथ जाता हूँ। अगर आप बस से जाते हो तो लिखोगे मैं स्कूल बस से जाता हूँ। अब अगला इसके बाद सवाल है, इसका प्रश्न दिया हुआ है, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। आपको यहाँ लिखना है कि मेरे घर में जो भाषा बोली जाती है वो। अगर आपके घर में हिंदी भाषा बोली जाती है तो आप लिखोगे मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर आपके घर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है तो आप यहाँ पर लिखोगे मेरे घर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगर आपके घर में मैथिली भाषा बोली जाती है तो आप लिखोगे मैथिली भाषा। अगर आपके घर में पंजाबी भाषा बोली जाती है तो पंजाबी लिखोगे। जो भाषा आपके घर में बोली जाती है वो यहाँ लिखना है। चलो भाई, ये दोनों बच्चे तो चल पड़े स्कूल, दोनों बात करते करते चल पड़े। अब आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, आपने अपनी भाषा माधुरी में सीखो कविता पढ़ी है। अब ये चित्र को देखना है और उसको याद करना है। ये चित्र किसका है, सूरज। ये चित्र किस चीज़ का है, सूरज। और ये चित्र किसका है, कोयल। ये किसका है, कोयल। दूसरी, ये चित्र किसका है, चींटी। ये चित्र किसका है, चींटी। तो आपको इसके नीचे लिखना है सूरज, इधर लिखना है कोयल, इधर लिखना है चींटी। और ये क्या है, कूड़ेदान। तो नीचे क्या लिखना है, कूड़ेदान। पाठ सीखो के आधार पर सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए गए हैं और इनसे जो उचित शब्द है ये चुनकर यहाँ लिखना है। जैसे कि, और ये सीखो कविता को याद किया है ना आपने, उसको याद करोगे और क्या लिखना है इसमें से चुनकर आपको सही जगह पर भरना है, सही शब्द इस जगह पर भरना है। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। सदा आगे डैश रहो। क्या करना है, बढ़ते या बढ़ते। इधर उधर
डैश मत फेंको। क्या करना है, इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है, वही शब्द आपको चुनकर लिखना है। समय पर पाठ डैश पढ़ो या पढ़ो। हमें दीन दुखी की डैश करनी चाहिए, मदद या बुराई। इसके बाद है डैश का आदर करना चाहिए, बढ़ो या बढ़ो। हमें किसका आदर करना चाहिए, आपको पता है, तो वो शब्द आपको चुनकर लिखना है। तो बेटा ये आपका गृह कार्य हुआ। ये आपको यहाँ पर पिक्चर बनानी है और इसके नीचे उसका नाम लिखना है। इसके नीचे इसका नाम लिखना है। यह प्रश्न आपको गृह कार्य में बनाना है और यह भी आपका गृह कार्य है। आगे का जो काम है जो मैंने इसके पहले करवाया, ये अभी आपको कॉपी में अपनी बनानी है और मुझे दिखानी भी है। इसमें जो भी परेशानी होगी आप हमें पूछोगे। धन्यवाद।